हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हमारी नई केस स्टडी देखने वाले हैं। जो केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये काफ़ी पुरानी केस है, 1903 की इंडिया में हुई थी केस। आई होप आप सभी ने इसके पहले की दोनों केस देख ली है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर एंड हार्वे वर्सेस फेसी। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से जो नया टॉपिक आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना है तो उसमें आपका ऑफ़र भी होना चाहिए और एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। उसी में वैलिड ऑफ़र और वैलिड एक्सेप्टेंस के कंडीशंस में दिया गया है कि दोनों का कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, इसेंशियल है। अगर ऑफ़र कम्युनिकेट नहीं होता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं होता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और उसी पे बेस ये केस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, आपको आपके एग्ज़ाम में लिखने में काम में आएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। गौरी दत्त यहाँ पे जो है वो मास्टर है और लालमन जो है वो है सर्वेंट। सो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, लालमन शुक्ला इज़ अ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो केस फाइल करता है, जिसे लगता है कि उसके ऊपर अनजस्टिस हुआ है तो वो कोर्ट में जाके केस फाइल करता है। और गौरी दत्त यानी जो डिफेंडेंट है उसके अगेंस्ट में केस फाइल किया गया है। सो आइए देखते हैं हम लोग। एक गौरी दत्त मतलब हमारे केस में मास्टर, उनका एक नेफ्यू होता है। अब आप लोगों को पता ही है कि छोटे बच्चे थोड़ा सा बदमाश होते हैं, थोड़ा सा मस्ती उस्ती करते हैं, तो किसी कारण उनका नेफ्यू मिस हो जाता है, मतलब वो घूम जाता है। नेफ्यू वॉज मिसिंग। सो अब बहुत टेंशन में आ गए गौरी दत्त, तो क्या करेंगे, पूरा घर देख लिया, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो वो लोग गौरी दत्त अपने सर्वेंट को भेजते कि जाओ उन्हें ढूंढ के लाओ। तो लालमन उनका सर्वेंट है, सो वो उन्हें भी भेजते कि जाओ उसे ढूंढ के लाओ। सो अब वो लालमन उसे ढूंढ रहा है और कुछ समय बाद वो लालमन को उनका नेफ्यू मिल जाता है, जो गौरी दत्त का जो नेफ्यू है वो मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब लालमन को भेजा जाता है नेफ्यू ढूंढने के लिए, उसके बाद गौरी दत्त एक अनाउंसमेंट करते हैं। अब क्योंकि नेफ्यू मिल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, तो गौरी दत्त एक अनाउंसमेंट करते हैं कि जो कोई मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 501 रुपये का इनाम दूंगा। अब 501 रुपये 1903 में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिए कि ये लालमन जाने के बाद अनाउंसमेंट हुआ है, ओके। और इधर तो क्या हुआ है कि लालमन को नेफ्यू मिल गया है, लेकिन लालमन को वो ऑफ़र का पता नहीं है जो अनाउंसमेंट जो गौरी दत्त ने किया है। सो लालमन जब उसे नेफ्यू मिल जाता है, वो फिर से अपने मास्टर के पास में लेके आता है, मतलब गौरी दत्त के पास लेके आता है। सो अब गौरी दत्त भी खुश हो गए हैं, अरे वाह मेरा नेफ्यू मिल गया। लेकिन एक बात गौर कीजिए कि लालमन को अभी भी ये नहीं पता होता है कि गौरी दत्त ने ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया है। तो ऑफ़र का कम्युनिकेशन हुआ नहीं है। अगर ऑफ़र का कम्युनिकेशन हुआ नहीं है तो एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन होना पॉसिबल ही नहीं है। सो इसमें क्या होता है, उसके बाद अब लालमन जो अपने गौरी दत्त है मास्टर जो है वो खुश हो गए हैं, और वो खुश होके लालमन को कुछ छोटा सा प्राइज़ दे देते हैं कि चलो आपने मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाया है तो ये प्राइज़ दे देते हैं। अब वो प्राइज़ तब तो लालमन रख लेता है, बट आफ्टर नियर अबाउट 5-6 मंथ्स जब लालमन को ये पता चलता है कि गौरी दत्त मतलब उनके मास्टर ने कुछ प्राइज़ अनाउंस किया था जो उसे नहीं मिला है, तो वो कोर्ट में केस फाइल कर देता है। अब क्योंकि 1903 में 500 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो कोर्ट में केस भी फाइल कर देता है गौरी दत्त के अगेंस्ट में। तो दैट्स कॉल्ड, इसीलिए हमारा केस बना है लालमन वर्सेस गौरी दत्त। सो अब ये केस फाइल हो गया। अब इस केस में कुछ पॉइंट्स जो कोर्ट जो रखता है सामने कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जब तक आपका ऑफ़र कम्युनिकेट नहीं हुआ है तब तक आप उसको वैलिडली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर वैलिडली एक्सेप्ट नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। सो इसीलिए कोर्ट का डिसीजन देता है, हॉनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, that knowledge and acceptance of proposal are the basic essential in the order to constitute a valid contract। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस, जब तक ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं हो जाता तब तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो ही नहीं सकता।
सो फ्रेंड्स, ये छोटी सी केस स्टडी थी जो आपको लिखने में काम में आएगी. सो डोंट फॉरगेट टू सेव दिस केस स्टडी एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो बिजनेस लॉ 0.